हरियाणा में नायब सिंह सैनी को कठपुतली मुख्यमंत्री कहा जाता है। वो सत्ता की मलाई भी खाते हैं और विपक्षी भूमिका भी निभाने की समझते हैं, लेकिन जनता अब सब चीज़ें समझ चुकी है। ज़्यादातर जनता समझ चुकी है, जो नहीं समझे वो समझ जाएंगे। विकास की बात है तो इस्तीफा दे तो क्यों कुर्सी से चिपके बैठे हो, क्यों कुर्सी से इतना मोह है? तो इसलिए ये जो है दो मुही बात नहीं चलेंगी। क्या दिल्ली से चलती है हरियाणा की सरकार? क्या आज भी मनोहर लाल के इशारे पर होता है हरियाणा में काम? क्या नायब सिंह सैनी है मनोहर लाल की कठपुतली? क्या राव इंद्रजीत सिंह मलाई भी खाना चाहते हैं और विपक्ष की भूमिका भी निभाते हैं? क्या राव इंद्रजीत करते हैं दो मुही बात? क्या हरियाणा में भी राम भरोसे है कानून व्यवस्था? ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द है नूह के मौजूदा विधायक, वो कांग्रेस की सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे आफताब अहमद के, जिन्होंने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आफताब अहमद ने कहा कि 2014 से ही हरियाणा की सरकार दिल्ली से चलती आ रही है। बेशक से मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा से शिफ्ट कर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बना दिया गया हो, लेकिन आज भी हरियाणा की सरकार मनोहर लाल खट्टर ही चला रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर भी आफताब अहमद ने कहा है कि वो केवल कठपुतली है। चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी जीरो करप्शन की बात करती थी, लेकिन आज प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार और पेपर लीक से जूझ रही है। सबसे पहले आइए आपको मैं आफताब अहमद का बयान सुनवाता हूं, जो उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर कहा है। 2014 से बीजेपी की केंद्र में भी सरकार है और हरियाणा में भी सरकार है। ये तो 2014 से ही दिल्ली से चल रही है, चाहे वो खट्टर साहब थे जब भी दिल्ली से चलती थी सरकार, और अब तो बिल्कुल ही नायब सिंह सैनी के सरकार को तो लोग मान बैठे हैं कि दिल्ली से चलती है और खट्टर साहब का आशीर्वाद से ही सरकार बनी है, तो उस खट्टर साहब के जो उसी से सरकार चलती है। और ये तो अब आप देख सकते हो, वही अधिकारी, वही सारा सिस्टम, वही सारा फाइल के पास होने का तरीका, सारी चीज़ें तो यही है किसी चीज़ के लिए। और मुख्यमंत्री जी तो अपने ठीक है उड़न खटोला लेके पूरे हरियाणा में घूमते हैं और किसी चीज़ के लिए और करते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है। और इसीलिए हरियाणा में नायब सिंह सैनी को कठपुतली मुख्यमंत्री कहा जाता है। ये अधिकारी हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में करोड़ों रुपये पकड़े गए, कितने पर्ची खर्ची की ये बात करते हैं। हर रोज़ पर्ची जो है वो पेपर लीक होता है, और लीक होकर किसी चीज़ के लिए कोई भी एग्ज़ाम जो है बिना मतलब जो है किसी भी नकल के और उसके नहीं होता और नकल करवाई जाती है। तो ये सरकार अपनी जो विफलताएं हैं वो विपक्ष में करती है। और भय भ्रष्टाचार आज का मुख्य नारा है भारतीय जनता पार्टी का। और भ्रष्टाचार के तो सारे अपने इनके विधायकों के बयान हैं, हम तो कहेंगे कि कांग्रेस ही कह रहे हैं, इनके अपने जो विधायक है, मौजूदा विधायक हैं, वो कह रहे हैं। और कानून व्यवस्था के ऊपर आप देख सकते हो किस तरीके से भय का माहौल, और हरियाणा में जो है असुरक्षित अपने आप को आमजन महसूस कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इससे पहले कभी नहीं महसूस। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत पर भी निशाना साधते हुए आफताब अहमद ने कहा कि राव इंद्रजीत मलाई भी खाना चाहते हैं और सत्ता में रहते हुए विपक्ष की भूमिका भी निभाना चाहते हैं। गुरुग्राम के लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या जाम और बरसात के वक्त सड़कों पर जमा पानी है। राव इंद्रजीत केंद्र में मंत्री है, बेटी राज्य में मंत्री है, उसके बावजूद भी अगर गुरुग्राम के लोगों को सुविधा ना मिले और अगर गुरुग्राम के लोगों की चिंता है राव इंद्रजीत को, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आइए अब मैं आपको फिर एक बार और जो आफताब अहमद ने राव इंद्रजीत सिंह को लेकर कहा है वो बयान आपको सुनवाता हूँ। वो उनकी शैली है, वो सत्ता की मलाई भी खाते हैं और विपक्षी भूमिका भी निभाने की समझते हैं, लेकिन जनता अब सब चीज़ें समझ चुकी है। ज़्यादातर जनता समझ चुकी है, जो नहीं समझे वो समझ जाएंगे। केंद्र में भी उनका हिस्सा, राज्य में भी उनका हिस्सा। जब भी अपनी जो है क्यों पद लेके बैठे हो, इस्तीफा दे दो। अगर लोगों की इतनी भलाई है, विकास की बात है, तो इस्तीफा दे दो। क्यों कुर्सी से चिपके बैठे हो, क्यों कुर्सी से इतना मोह है? तो इसलिए ये जो है दो मुही बात नहीं चलेंगी। जो अगर जनता की परवाह होती तो इतने दिन सत्ता में रह के और ये अभी भी यही बात को कह के अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि सरासर गलत है। चाहे GMDA की बात हो, चाहे गुड़गांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात हो, चाहे गुड़गांव के एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, चाहे हरियाणा सरकार की, ये सब की विफलता है। और उसमें
हरियाणा सरकार और केंद्र में मंत्री बने बैठे हैं ना, इनकी अपनी जिम्मेवारी है। हर बार ही वो चीज़ें उभर के आती हैं और हर बार उनका हल जो है नहीं निकलता किसी चीज़ का। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इसलिए जब होती हैं तो उस पर आई वॉश करने के लिए कि ये होगा, लेकिन वास्तविकता में उस पर ना काम किया जाता, ना कुछ करा जाता, और अपने सत्ता में बैठे अपने जो है मलाई खा रहे हैं। बाकी जनता की उनको ना परवाह है, ना जनता के विकास की, ना जनता की परेशानी की उनको कुछ है। कुछ हो रहे तो होता रहे, उसको भुगतते रहे। आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आपसे अपील है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सही लोगों तक सही जानकारी पहुँच जाए। नमस्कार।